हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। द स्पाई फैमिली का 8th इलेक्ट्रीफाइंग एपिसोड शुरू करते हैं। तो लॉयड, योर और आन्या की सीमिंगली परफेक्ट फैमिली में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं क्योंकि योर का भाई यूरी उनसे मिलने वाला है। तो क्या होगा, देखते हैं आगे। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में आन्या के स्कूल में मैथ्स की क्लास चल रही है। उसके मैथ्स के सर उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका वो कॉन्फिडेंटली जवाब देती है। बेकी ये देख के बहुत ही इंप्रेस हो जाती है। डेमियन आन्या के ऐसे करने से बहुत ही अनॉयड से एक्सप्रेशन देता है। इससे ये पता चलता है कि आन्या के सॉरी कहने के बाद भी डेमियन अभी भी उससे नाराज। इतना कॉन्फिडेंटली आंसर करने के बाद भी उसके सर बताते हैं कि आन्या का आंसर गलत था। इसी बीच लॉयड सिटी में अपनी हैंडलर से मिलने गया है, जो कि ये जानना चाहती है कि क्या आन्या सिर्फ 8 मंथ्स में 8 स्टेलास कलेक्ट कर पाएगी। लॉयड इसका जवाब हाँ देता है। इस पर उसकी हैंडलर कमेंट करती है कि जिस तरीके से वो बोल रहा है उसके झूठ बोलने की स्किल्स काफ़ी कम हो गई हैं। हैंडलर ये भी बताती है कि रिसेंटली शहर में स्पाइस पे बहुत जगह क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं और क्योंकि ईडन स्कूल सिटी के बीच में ही है, उसे बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। बर्लिन सिटी हॉल में मिली योर और शैरन को बताती है कि जिम हेवर्ड नाम का एक ऑफिसर स्पाइंग के चार्ज में पकड़ा गया है। शैरन ने सुना था कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में था और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। उसी वक्त वहाँ कमिला पहुँचती है और योर से पूछती है कि उसने अपने भाई यूरी को अभी तक अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। इस पर योर कहती है कि वो बिल्कुल भूल गई। अब योर काफ़ी टेंशन में आ जाती है। वो ये सोचने लगती है कि किस तरह मैरिज, रजिस्ट्रेशन और लॉयड और आन्या के साथ मूव इन करने के चक्कर में वो यूरी को बताना तो बिल्कुल ही भूल गई। उसने उसे अभी तक अपने न्यू घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर तक नहीं दिया है। सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर जिम से क्वेश्चनिंग की जा रही है। लेफ्टिनेंट बार बार उससे पूछता है कि क्या उसने डॉक्यूमेंट्स किसको दिए हैं, लेकिन वो ये नहीं बताता है और इससे वो गुस्सा हो जाता है और एक सिगरेट से उसके हाथ को जला देता है। अब रूम में योर का भाई यूरी एंटर करता है। अब इससे आगे क्वेश्चनिंग वो करेगा। यूरी जिम को ग्रीट करता है, लेकिन जिम उसे पहले ही बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं बताने वाला है। यूरी उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करता है और कहता है कि उसे यहाँ से काम ख़त्म करके अपनी बहन से मिलने जाना है, इसलिए वो उसे जितना जल्दी बताए उतना अच्छा रहेगा। जिम अभी भी डिनाई करता है और कहता है उसे कुछ भी नहीं पता है। अब यूरी का पेशेंस ख़त्म हो रहा है और वो 3 फोटोज टेबल पे फेंकता है जिसमें जिम क्लियरली डॉक्यूमेंट्स वेस्ट के एजेंट्स को देता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि फोटोज प्रूफ है, जिम के पास कोई चॉइस नहीं बचती है और उसे एडमिट करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि उसने सिर्फ पैसे के लिए ये फोटोज़ दिए थे, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता है। यूरी जिम से पूछता है कि क्या उसने ट्वाइलाइट नाम के एक स्पाई के बारे में सुना है। वो बहुत डेंजरस है और सीक्रेट सर्विस का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जिम कहने लगता है कि यूरी को समझना चाहिए ये सब उसने सिर्फ पैसे के लिए किया और किस तरह वो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। इससे यूरी बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है और ग्लव्स पहनता है और टेबल पे जिम का सर जोर से एशट्रे पर मारता है। यूरी कहता है कि वो उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, उसे गद्दारों से कोई मतलब नहीं है। वो इस कंट्री के लिए कुछ भी करेगा जहाँ उसकी फैमिली रहती है। नेक्स्ट सीन में आने अपने घर में स्पाई वॉर्स देख रही होती है। लॉयड उसे देखकर सोचता है कि काश वो पढ़ाई पे भी इतना ध्यान लगाती। आने तभी मुड़ के लॉयड से पूछती है कि बॉन्डमैन के पिस्टल में कितने शॉट्स हैं। लॉयड कहता है 8, लेकिन आन्या उसे करेक्ट करती है और कहती है 2 8, जिससे लॉयड सरप्राइज हो जाता है क्योंकि यही करेक्ट आंसर था। लॉयड कहता है कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और वो कार्टून्स की हेल्प से बहुत अच्छा सीखती है। वो यही बात कर रहे होते हैं कि तभी योर वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि आज उसका भाई आने वाला है। वो उन्हें उनकी शादी के लिए कंग्रेचुलेट करने के लिए आ रहा है। लॉयड कहता है कि इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। उसने इस सारी सिचुएशंस के लिए पहले ही प्रिपेयर कर रखा था। वो एक मैरिज सेट से सारी चीज़ों को बिल्कुल एक मैरिड कपल के घर की तरह प्रिपेयर कर देता है। बेड्स, पिलोस, डेकोरेशंस, पेंटिंग्स, हर चीज़। अब इन सारी डेकोरेशंस को देख के लॉयड और योर एम्बेरस हो जाते हैं। आन्या ये देखती है और ये बोलती है कि पापा और मम्मी फ्लर्ट कर रहे हैं, जिस पे वो दोनों कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे। आन्या लॉयड से पूछती है कि योर का भाई कब तक आएगा, जिस पे लॉयड उसे करेक्ट करता है और कहता है कि उसे अंकल बुलाना चाहिए और साथ में वो ये भी कहता है कि बहुत लेट हो जाएगा उसके आते आते, इसलिए उसे सो जाना चाहिए। आन्या ये कहती है कि वो अंकल से मिलने के बाद ही सोएगी, लेकिन थोड़ी देर में वो सो जाती है। यूरी इंटरोगेशन ख़त्म करके एक बहुत बड़ा सा बुके लेके योर के घर की तरफ जा रहा होता है। वो थोड़ा सा नर्वस और काफ़ी एक्साइटेड भी फील कर रहा होता है। फिर वो याद करता है कि कैसे एक बार योर ने उसे इतने ज़ोर से हक किया था कि उसकी रिब की हड्डी भी टूट गई थी। अब वो योर की शादी के बारे में सोचता है। एक तरफ तो वो खुश है कि योर को फाइनली कोई मिल गया, लेकिन वो ये भी सोचता है कि योर ने अपनी शादी की बात 1 साल तक उससे क्यों छुपाई।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी गलत टाइप के इंसान के साथ है और उसे बताने में उसे शर्म आ रही है। फिर वो ये भी सोचता है कि जो भी हो, अगर वो पर्सन योर के लिए ठीक नहीं होगा तो वो उसे एलिमिनेट कर देगा। अब यूरी घर पहुंच जाता है और बेल बजाता है। योर और लॉयड उसका वेलकम करते हैं। बैकग्राउंड में वेस्टैलिस और ओस्टेनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हैंडशेक कर रहे होते हैं। इसी के आगे लॉयड और यूरी भी हाथ मिलाते हैं। ये सीन बिल्कुल टीवी वाले सीन को मिरर करता है। लॉयड ये सोच रहा है कि यूरी उसके मिशन के लिए थ्रेट तो नहीं बनेगा, और यूरी ये सोच रहा है कि अगर किसी भी तरीके से लॉयड उसकी बहन के लिए अच्छा नहीं है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। योर बुके के लिए यूरी को थैंक यू बोलती है। इस पर यूरी डायरेक्टली बोल देता है कि उसने योर के मैरिज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। यूरी ये भी पूछता है कि आखिर क्या रीज़न था कि योर ने 1 साल तक उसे अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। लॉयड किचन से यूरी के लिए स्नैक्स प्रिपेयर कर रहा होता है और ये सोचता है कि कैसे उन्होंने इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर किया था। लॉयड चाहता है कि योर ये सिचुएशन को हैंडल करे। वो योर से कहता है कि उसे यूरी को डायरेक्टली बता देना चाहिए कि उसने मैरिज क्यों की और कैसे आज के टाइम पे अनमैरिड लड़कियों को शक की निगाह से देखा जाता है। लेकिन इस पे योर कहती है कि यूरी को वो ऐसा नहीं बता सकती है। यूरी कभी भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूरी नहीं चाहेगा कि योर कभी भी ऐसे इंसान के साथ रहे जिससे वो प्यार नहीं करती। वो लॉयड को भरोसा दिलाती है कि वो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती है और उसने आंसर सोच रखा है। जब यूरी उससे पूछता है कि क्यों नहीं बताया उसने, तो योर ये कहती है कि वो भूल गई। लॉयड और यूरी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। लॉयड को इस बात का भी यकीन नहीं आता है कि यूरी ऐसे आंसर से कैसे सेटिस्फाई हो गया। लेकिन लॉयड ये भी सोचता है कि कहीं ये ब्रायर फैमिली में नॉर्मल तो नहीं है। अब लॉयड यूरी के लिए स्नैक्स लेके आता है। यूरी एक पीस खाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है तो वो कुछ और पीसेस भी लेता है। योर उसकी तारीफ करती है और ये कहती है कि लॉयड बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। यूरी ये सोचता है कि सिर्फ अच्छा खाना बनाने से वो डिस्ट्रैक्ट होने नहीं वाला है। यूरी लॉयड के लिए वाइन भी लाता है जो कि वो उसे गिफ्ट करता है। ये यूरी का एक सीक्रेट प्लान है ताकि वो लॉयड को ज़्यादा ड्रिंक करा के उसके सीक्रेट्स बाहर निकाल सके। वो अचानक से बिल्कुल सीरियस हो जाता है और लॉयड से क्वेश्चंस करने लगता है, जैसे वो पहली बार कहाँ मिले, कितने डेट्स पे गए, कितने डेट्स पे जाने के बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, एक्सेट्रा। लॉयड इस टाइप की क्वेश्चनिंग से ये सोचने लगता है कि क्या उसकी भी इंटेरोगेशन चल रही है। अब वह लॉयड से पूछता है कि वो योर को क्या बुलाता है, जिस पर लॉयड कहता है वो योर बुलाता है। यूरी इससे बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि वो भी उस योर को कभी अपने नाम से नहीं बुलाता है। अब वो योर से पूछता है कि वो लॉयड को क्या बुलाती है। योर एम्बेरस हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती है, जिससे यूरी को लगता है कि वो पक्का कोई क्यूट सा निकनेम बुलाती होगी। अब यूरी परेशान होकर वाइन की बोतल खोल के बहुत सारी वाइन पीने लगता है। लॉयड उसके लिए पानी लेके आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। यूरी पानी लेता है और ये खुद ही सोचने लगता है कि ऐसा क्या है जो योर को लॉयड में पसंद आया, और उससे सारे अच्छे पॉइंट्स याद आते हैं। इससे वो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वाइन पीने लगता है। अब लॉयड सोचता है कि टॉपिक चेंज करना ही सबसे बेस्ट रहेगा। टॉपिक चेंज करने के लिए लॉयड यूरी से उसकी ह्यूगेरिया की विजिट के बारे में पूछता है। यूरी ये बताता है कि वो ह्यूगेरिया गया था, वहाँ की कैपिटल सिटी में भी घूमा और वहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट में गया जो कि जिसका ओनर बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, और उसने वाइन भी वहीं से खरीदी। इस कन्वर्सेशन से लॉयड का यूरी पे जो शक था वो कंफर्म हो जाता है। लॉयड को उस पर पहले भी शक था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही सीक्रेट सर्विस में लिया जाता है लोगों को। यूरी जिस रेस्टोरेंट के बारे में बताता है, अब वो रेस्टोरेंट ओनर नहीं, ओनर का बेटा चलाता है और वाइन का कॉस्ट भी चेंज हो चुका है। ये सारा डेटा सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को पहले से बताया जाता है और वो फॉरेन ट्रिप के लिए यही एक्सक्यूज़ देते हैं। लॉयड ये सोचता है कि अगर वो यूरी को अपने बारे में ना पता लगने दे तो यूरी उसके काम आ सकता है। उसको एनिमी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। वो यूरी को ये प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम वो भी उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेके आएगा, जिस पर योर कहती है कि यूरी, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ कितना अच्छा है ना। यूरी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि वो लॉयड को कभी भी अपने ब्रदर इन लॉ की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो याद करता है कि कैसे बचपन में वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके पास बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसके लिए बुक्स और चीज़ें योर ही मेहनत करके लेके आती थी। वो लॉयड से ये पूछता है कि क्या वो योर का उतना ही ख्याल रख सकता है जितना वो रखता है। लॉयड इस पर डायरेक्टली जवाब देता है कि हाँ, वो रख सकता है। वो ये कहता है कि योर उसकी फैमिली का पार्ट बन चुकी है और आन्या भी उसे बहुत पसंद करती है। वो ये भी कहता है कि अगर आसमान से मीटियर्स भी गिरेंगे तब भी वो योर को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अब इससे यूरी को ये लगता है कि कहीं लॉयड सीक्रेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है।
अपने मिशंस की वजह से लॉयड को झूठ बोलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो ये बहुत आराम से करता है, लेकिन यूरी को फिर भी वो कन्विंस नहीं कर पाता है। यूरी डायरेक्टली बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है और इसमें पानी का एक ग्लास गिरा देता है। अब लॉयड और योर पानी को साफ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें दोनों का हाथ टच हो जाता है। वो दोनों एम्बेरस होकर जल्दी से हाथ हटा लेते हैं और यूरी ये नोटिस करता है। यूरी ये बोलता है कि जिसकी शादी को 1 साल हो गया है, वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना ऑकवर्ड क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। अगर उसे लगा कि उनकी शादी नकली है तो अभी सिटी हॉल जाके उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा देगा। लॉयड और योर उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और हार्ट का साइन भी बनाते हैं। अब लॉयड को बहुत ही जल्दी डिसाइड करना होगा कि क्या करना है। अब यूरी उन दोनों को किस करने के लिए कहता है, जिस पर योर कहती है कि ये वो उसके सामने नहीं कर सकते। तो यूरी ये कहता है कि बस एक किस काफ़ी है, उसके बाद वो नहीं बोलेगा। लॉयड कहता है कि अगर यूरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ओके। फिर वो योर से कहता है कि ओके डार्लिंग, हम वैसे ही करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो 8 एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। जैसे कि आपने देखा, हमारा 8 एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ था और काफ़ी एक्साइटिंग भी था। और हाँ, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इस शो में एक्शन, कॉमेडी, रोमांस एंड ड्रामा सब कुछ है। एंड आई होप आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।